अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां हर कुछ अरसे के बाद या तो सिस्टम तब्दील हो जाता है या गवर्नमेंट तब्दील हो जाती है या सिनेरियो मुख्तलिफ हो जाता है। आज आपको बताएंगे पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली और अवामी तवक्कुआत बनाम सिस्टम। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक निज़ाम की तब्दीलियाँ देखी हैं, पढ़ी हैं, सीखने की कोशिश की है, वो चाहे सदारती निज़ाम हो, जमहूरी निज़ाम हो, माशाल्लाह से दौर हो। और जिन लोगों ने एक्चुअली इसको फेस किया है वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का अभी का जो सिस्टम है क्या वो उससे मुतमईन है, क्या अभी हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और सिस्टम से मेरी मुराद हुकूमत नहीं है, सिस्टम से मेरी मुराद जो तरीक़ेकार है, वो चाहे इलेक्शंस का तरीक़ेकार है, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी के चीज़ों को डील करने के तरीक़ेकार के मुताबिक हो, वो चाहे आपके आइन और कवानीन की बात हो। क्या लोग मुतमईन हैं, क्या चाहते हैं लोग, बेहतरी किस चीज़ में देखते हैं और अच्छे की उम्मीद रखते हैं या नहीं, ये आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे अवाम ज़ुबान। आए मेरे साथ। जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? राना तनवीर जी। तनवीर भाई मुझे ये बताएं, जब से पाकिस्तान बना अब तक बहुत सी हुकूमतें आई गई। जी देखें जी, बहुत सी हुकूमतें आई हैं, किसी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया गरीब आवाम के लिए। देखें, हमें तो हुक्मरान वो चाहिए जो गरीब आदमी का सोचे, जो गरीब आदमी को रोटी कपड़ा मकान का नारा मारते हैं। हमें तो वो लोग चाहिए। हमें ना शहबाज शरीफ चाहिए, ना नवाज शरीफ चाहिए, ना जरदारी चाहिए, ना इमरान खान चाहिए। हमें आवाम को वो हुक्मरान चाहिए जो आवाम का सोचे, आवाम का कुछ करे। हमें तो वो चाहिए। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है ना, ऑप्शन तो हमारे पास यही है। देखें जी, नए लीडर को आना चाहिए। वही हुकूमतें बार बार आ रही हैं। देखें, इनमें कोई कभी नवाज शरीफ आ जाता है, कभी जरदारी आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी उनके बच्चे आ जाते हैं। ये हुकूमतें तो एक विरासत में आई हुई हैं इनकी, के बच्चे कभी आ रहे हैं, कभी बाप आ रहे हैं, कभी इनके कोई रिश्तेदार आ रहे हैं। देखें जी, आवाम को वो लीडर चाहिए जो सच्चा मुल्क के लिए अच्छा नेक और काम करे। इमरान खान साहब से लीडर वो बहुत अच्छे थे, लेकिन महंगाई उनसे कंट्रोल नहीं हुई। मे बी नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे आवाम के लिए कुछ नया करके दिखाएंगे। उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह उम्मीद है हमें। आप वो सपोर्ट करते हैं इमरान खान? हाँ जी, सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे जी। सर क्या नाम है आपका? मुजाहिद अली। मुजाहिद भाई मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है, जो हुकूमतें आती हैं, चेंज हो जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, चीज़ें चलाने का सिस्टम है, आप मुतमईन हैं उससे? क्यों? गलत चल रहा है। क्या गलत है? इमरान खान को 5 साल पूरे करने चाहिए थे, हर हाल में करने चाहिए थे, क्योंकि लोगों ने उसे वोट दिया। इस वजह से ये सारे चोर ही आ गए, एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे, वो इकट्ठे हो गए, तो ये तबाही की तरफ ही जा रहे हैं। तबाही की तरफ जा रहे हैं। अच्छे आज उन्होंने वो ECL से नाम निकाल दिए सारे, तो गलत है ना। लेकिन देखें, मेजोरिटी तो उनके पास रही ना पार्लियामेंट में। मेजोरिटी तो खरीदी गई है ना, कोई भी खरीद सकता है। 2018 में इमरान खान साहब ने खरीदी थी फिर, वो क्योंकि मेजोरिटी तो उनके पास भी नहीं थी। वैसे ये सिस्टम ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का, सियासत का, हालात, एक ही बंदा आना चाहिए बस, इमरान खान साहब आना। नहीं, इमरान खान नहीं, सदारती निज़ाम होना चाहिए, उसमें ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। क्या ठीक होगा? एक बंदा करेगा, गलत का जिम्मेदार भी वही है, अच्छे का भी जिम्मेदार वही होगा। ये 500 बंदे हैं, किनको पकड़ोगे? ठीक है, सही है, एक बंदा होना चाहिए, जवाब दे, वो अच्छा हो तब भी, अच्छा हो या बुरा हो, तो उसे कोई पूछेगा तो सही। अब 500 बंदों को कौन पकड़ेगा? किस किस को अंदर डालोगे, किसको छोड़ोगे? सर वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं जी, बड़े अरसे से सिस्टम्स भी चेंज हो रहे हैं। फिलहाल जो पाकिस्तान में सिस्टम है, आप मुतमईन हैं उससे? नहीं, मुतमईन नहीं है। क्यों? क्योंकि इमरान खान जो है ना, वो अच्छा बंदा है, वो एक अच्छा लीडर है और वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, और हम अल्लाह की मेहरबानी से उसके साथ है। आप मुतमईन थे उनके साथ? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। हम अगली दफ़ा भी उन्हीं को वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। हम क्या पूरा पाकिस्तान देगा, ये हमारा ईमान है। वालेकुम सर क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान भाई मुझे बताएं, सिस्टम्स चेंज होते हैं, हुकूमतें भी चेंज होती हैं और निज़ाम भी तब्दील होता है, कभी जमहूरियत, कभी कुछ तो कभी कुछ। आप मुतमईन हैं पाकिस्तान के सिस्टम से जो भी चल रहा है? असी तो हमेशा मुतमईन रहे, असी अपनी मजदूरी करने, राती अल्हम्दुलिल्लाह जाके घर रोटी खाने। इतनी मर्दी महंगाई होए, जो मर्दी होए, अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब पैदा कर छाड़ता है। साडा अल्लाह ते यकीन है। बिल्कुल, बेशक।
ये तो ईमान है हमारा। हाँ जी बेशक। लेकिन हुकूमतों से फ़र्क तो पड़ता है ना, नहीं पड़ता है पॉलिसीज़ में, चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जी, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਅਵਾਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਵਾਮੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। लेकिन उन्होंने सियासत नहीं आती, हुकूमत चलानी नहीं आई। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਆਇਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। कंट्रोल नहीं कर सके। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ क्रिकेट के हीरो ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ। लेकिन अवामी हुकूमत नहीं कर ना ना सकती। ना जी अभी जो सिस्टम चल रहा है सर, उससे मुतमईन है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सिस्टम की है ये देखिए इस वक्त ना कारोबार के ये हालात होते थे कि सिर चेंज करना मुश्किल होता ही। तो हुण सवेरे स्पेशली ईद करीब आ रही है। हाँ जी, 1 बजे आने आ ते राती असी 1 बजे जाने आ ते हिसाब लो सेल की ये और मामूली तो भी मामूली सेल नहीं होती। खरीदार नहीं है ना ना जी, हालात मुश्किल में हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई मुझे बताएं, पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर अब तक पाकिस्तान का जो सिस्टम चल रहा है उससे मुतमईन है आप? वो चाहे सियासी सिस्टम है या ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है। पहले वक्तों में और अब के वक्तों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। पहले इतनी आबादी नहीं थी, लोग मुखलिस थे, भाईचारा था, लूट मार नहीं थी। अब जो है ना हर चीज़ में तरक्की होगी हुई है। तरक्की हो गई है? तरक्की होगी हुई है। अच्छा, पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर हो सकता है, जैसे तुर्की का निज़ाम है ना, एक सदर रजब तैयब एर्दोगान, 1 मैन शो। क्योंकि देखें ना अब ये खान साहब के साथ क्या हुआ है, जिसको भी उन्होंने एतबार किया है उसी ने जड़ें काट दी हैं, अदम एतमाद आ गई। वही पार्टियां जो आपस में मुखालिफ थी एक दूसरे की, उन्होंने गठजोड़ कर लिया, भाईचारा कर लिया। पहले एक दूसरे को वो क्या कुछ कहते रहे हैं, वक्त के साथ हर बंदा ही जानता है, पूरी आवाम जानती है पाकिस्तान की। सियासत में तो ये होता है ना, खान साहब खुद भी कहते थे होता बड़े है, लोगों को वो इतनी give बातें and करते take थे, है, ये फिर बाद में इत्तेहादी बना के साथ बिठा लिया। तो ये भी तो हुआ लेकिन ना। जो है ना, अगर आप चाहते हैं ना कि आप तरक्की करें, वाकई आप एक कामयाब कौम बने, तो आपको चाहिए सदारती निज़ाम लेके आएँ। तो फिर खान साहब क्यों नहीं ला सकते? खान साहब ने कोशिश तो की है, अभी तक कर रहे हैं आपके सामने, हम सदारती सबके निज़ाम के सामने लिए कोशिश नहीं की? कर रहे हैं, कोशिश अभी जारी है उनकी। अच्छा, अभी देख लें, लाहौर में वैसे जलसा हुआ है, overall- कराची में हुआ है, अब भावलपुर में भी करना है उन्होंने, मियाँवाली में भी करना है। तो देखें जैसे जैसे वहाँ क्राउड निकलेगा आप सब लोग देखेंगे। आपके ख्याल में जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, सदारती निज़ाम? जमहूरियत जो है वो अब वो जमहूरियत पहले वाली जमहूरियत नहीं रही। अच्छा, अब उसमें वो हमें बहुत कुछ नज़र आ रहा है, नई नस्ल को भी नज़र आ रहा है, पुराने लोगों को भी नज़र आ रहा है। सियासत को एक तरफ रख दें, आवाम की भलाई कैसे हो सकती है? क्या वन मैन शो होगा, एक बंदा जो सही फैसले कर सके, जो सही तरीके से मुल्क को चला सके। सबसे पहले मुल्क में जो है ना ये IMF का जो है ना लेबल, वो उतारना चाहिए। तो खान साहब ने दोबारा लगाया? सब ने मिलकर लगाया। अच्छा, एक बंदे खान साहब की गलतियां सबने मिलके की, देखिए किसी एक की गलती उनकी हाथ एक होता है, उसी से वो स्लैब भी पड़ता है, उसी से वो तालियां भी बजती तालियां भी बजती है, उसी से वो शेक हैंड भी होता है। ठीक है। ये एक ज़िंदगी का जो ना निज़ाम है, इसी तरह चलता है सब कुछ। मुतमईन है उनकी हुकूमत जो गुजरी है? मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से मुतमईन है। अच्छा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, उनको सुरखरू करे। ठीक है। क्योंकि आप कह रहे हैं सदारती निज़ाम जी होना उन्होंने चेहरों से नकाब खींच के उतारे हैं, ठीक है। सब ने देखा है, ये आप लोग नहीं जानते, हमसे ज़्यादा तो आप लोग जानते आपके हैं। मुखालिफिन ये कहते हैं कि वो खुद बेनकाब हुए हैं, बहुत से लोग ये भी कहते हैं। देखिए जी बात ये है कि वो अभी आपको क्या कह गए रोजे झूठ ना मारे, मजाक कर रहे हैं, वो देखे हंस रहे हैं। शायद आपकी बात से एग्री नहीं करते। उन्होंने वोट PTI भी दिया है, पक्के उनके घर के ऊपर झंडा भी PTI का लगा हुआ है। चलें ठीक है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। अभी जो सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, क्या आप उससे मुतमईन हैं? जी बिल्कुल मुतमईन हैं? हाँ जी। ये जो रिजीम चेंज हुई, नहीं मैं कहती हूँ इमरान खान जो है ना, उसको तो कभी भी ज़िंदगी में फिर कभी आना ही नहीं चाहिए। आना ही नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। उसने किया ही क्या है, जो स्टूडेंट है उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया है जी, कोरोना है, ये है वो। ठीक है, अब जो ही शहबाज शरीफ आया है, देखना कोरोना भी भाग जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सारा कुछ इतनी इंशाल्लाह उम्मीद ठीक है है, आपको? बिल्कुल उम्मीद है। क्या 3.5 साल में क्या पसंद नहीं आया खान साहब की हुकूमत? मुझे तो उसकी 1% भी कुछ भी नहीं पसंद आया उसका। मतलब कि उसने कोई ना बच्चों के लिए कुछ किया, मतलब स्टूडेंट हैं उनके लिए उसने कुछ भी एजुकेशन नहीं में कुछ नहीं किया। उसने कुछ भी नहीं एजुकेशन में किया। उसके बाद ये रोड वगैरह है, देखे सड़कों का क्या हाल हुआ पड़ा है, कुछ भी किया है।
जब शहबाज शरीफ था उसने इतना प्यारा जाल बुन दिया लाहौर में रोडों का, तो इसने क्या किया? ये तो कोई भी वो एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बन गए हैं और मैं तो कहती हूँ वो मुश्किल वही रहे, वो हालात बेहतर कर देंगे। हाँ, इंशाल्लाह। ठीक है, सामने वो ठीक कर देंगे। घी भी सस्ता हो गया, 260 रुपए घी लिया आज। 400 की थैली आटे की ली है। आटा भी सस्ता हो गया। 70 रुपए किलो चीनी मिली है। काफ़ी चीज़ें हैं ना वो सस्ती हो गई हैं। उम्मीद है कि हमजा शरीफ आके शहबाज शरीफ हमारी दिल्ली सही कर दे। पिछली दफा की हुकूमत ठीक थी, थोड़ा इधर आ पिछली दफा नहीं, कुछ नहीं किया। इमरान खान ने तो बेड़ा ही करके कर दिया। हम तो बलियों की रेडी लगाते हैं, रेंट पे रहते हैं, वो अब कुछ नहीं बचत हो रही। हालात बड़े खराब। लोग तो कहते हैं अभी भी वो इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, उनको वापस आ कुछ नहीं, वापस खे आना चाहिए। मैं तो कह रही कोई नहीं, मैं आप मार जाएंगे फांसी तो मैं मार दांगी ना तो चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई क्या नाम है आपका? इमरान। पाकिस्तान में जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है, आप मुतमईन है उससे? अभी तक तो कोई समझ ही नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही? अभी तक तो कोई रेट का भी नहीं फर्क पड़ा। वैसे ये जो चीज़ पहले रेट पे थी वो भी अभी उसी रेट पे चल रही है। नहीं, वैसे जो सिस्टम जमहूरियत और इतनी हुकूमतें आती हैं जाती हैं, क्या सिस्टम होना चाहिए? आम आदमी को फ़ायदा किससे? अल्लाह ये नेक बंदा भेजे तो फ़ायदा हो सकता है, इस तरह थोड़ा। ये तो कोई रब दा भेजा, नेक बंदा आए तो नेक बंदा आएगा कितों? अल्लाह भेजेगा ना, अल्लाह भेजदा बंदे। इमरान खान साहब तो तुसी मुतमईन नहीं, देखो ना इमरान खान साहब ना असीं ना कुछ कह सकने ना नवाज शरीफ साहब। असीं पहले अपने आप ਨੂੰ सही करिए। बिल्कुल सही गल, ठीक है ना। अगर असीं आप नहीं सही होवांगे तो सानू हुक्मरान भी उंजे ही लभणगे। जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है और ये बात ठीक भी है। हम हर चीज़ सिस्टम, हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आला पे डाल देते हैं। हम खुद क्या कर रहे हैं? आप रमज़ान में देख लें, आप ओपन मार्केट में जाके देखें, मंडी से सब्जी कितने की मिलती है? 30-40 रुपये मुनाफा खुद रख के हम आवाम को बेच रहे हैं। तो हम खुद कहाँ ठीक है? जो चीज़ आम दिनों में मिलती है ना 50 की, रमज़ान में वो 80 रुपये कर देते हैं। ये मुसलमानों की निशानी है। ये कौन कहता है? ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं? ये कोई नहीं कहता, हम खुद करते हैं। बिल्कुल, पीछे से 10 रुपये चीज़ के बढ़ते हैं, आगे 50 बढ़ा देते हैं। हम खुद नहीं सही, आप खुद नहीं सही हैं। बिल्कुल सही। अवाम कैसे ठीक हो सकती है? अवाम अल्लाह ही ठीक करेगा बस। अल्लाह ही कर सकता है और असी उम्मीद नहीं की सानू, लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बात सुन के भी पिक कर लेते हैं। अब आपने बड़ी डिफरेंट बात की और बड़ी अच्छी बात की है कि हम खुद ठीक होंगे, सिस्टम ठीक होता चला जाएगा। बिल्कुल सही बात। थैंक यू भाई आपका। वैसे नाज़रीन, रमज़ान में हिम्मत है उन तमाम लोगों की जो जिनका काम आउटडोर होता है, मतलब सीरियसली लग समझ जाती है। आप रोज़े में, गर्मी में जब बाज़ारों में फिर रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं और फिर हमसे बात कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर लोग अपनी राय रखना चाहते हैं सामने, लोग बात करना चाहते हैं और अच्छी बात है ये। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप में वो सियासी शऊर पैदा हो गया कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख सकते हैं। कोई इससे एग्री करे या नहीं करे, आप प्रो बात करना चाहते हैं, एंटी बात करना चाहते हैं, ये इंटायरली आपके अपने ऊपर होता है। और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंकरेज करती हूँ कि लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें। यकीन जानिए कि कभी किसी चीज़ को ना एडिट किया, ना ख़त्म किया, ना निकाला, क्योंकि लोगों की राय हमने आपके सामने रखी है। अभी जो पाकिस्तान में सिस्टम चल रहा है, लोग उससे मुतमईन है या नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से उनकी सुनवाई हो सके, उनके लिए बेहतरी आए और हालात चेंज हो जाएं। और मेरे ख्याल से यही वो चीज़ है जो आपको एक मकबूल लीडर बना सकती है, एक अच्छी हुकूमत के लिए आपको सपोर्ट फराहम कर सकती है। तो चले आएँ कुछ और लोगों से। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो निज़ाम चले आ रहे हैं, वो चाहे जमहूरी है या सदारती है या कोई भी है, I am not satisfied in this matter। कैसे ये कहते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, इनको डेमोक्रेसी का मतलब क्या पता है? डेमोक्रेसी क्या होती है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? ये डिजर्व ही नहीं करते। ये मैं कहता हूँ ये डिजर्व नहीं, जितने हमारे सियासतदान है पॉलिटिकल, ये डिजर्व ही नहीं करते। ठीक है, इनको पता है अगर ये आवाम के लीडर हैं, इनको भी पता आवाम के मसले मसाइल क्या थे वो हल किए जाएँ। ये सीटों पे बैठ जाते हैं ओनली, बस इनको बस ये पता हमने सीट पे बैठना है। इनको ये नहीं पता अगर हम आवाम की सीटों पे आए हैं तो आवाम के काम कैसे करने हैं, उनकी मुश्किलात कैसे हल करनी है। मैं कहता हूँ कोई डिजर्व ही नहीं करता इनमें। बिल्कुल सही बात, सही बात, जो हकीकत बात है, फैक्ट, ये डिजर्व ही नहीं करते। इनको डेमोक्रेसी का पता ही नहीं है। डेमोक्रेसी सिर्फ बातें ही करते हैं। जब मैंने कहा ये डिजर्व ही नहीं करते, बात ही एंड हो गई है। इनको डेमोक्रेसी का मतलब सिस्टम ही नहीं अहल ही नहीं है, इनका अहल ही नहीं है। देयर इज नो लाइन पाकिस्तान। गरीब को देखो कैसे जुल्म हो रहा है गरीब के साथ, अमीर के साथ कुछ भी नहीं होता। ये मुल्क का निज़ाम, आप भी पढ़ी लिखे, यू आर एजुकेटेड पर्सन, आप पढ़ी लिखी, ये मुल्क का निज़ाम होता है। लेवल होता है,
ह्यूमैनिटी इंसानियत ये होती है सबके लिए बराबर, बैलेंस होता है हमारे मुल्क में बैलेंस सब ऐसे ही है। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ जो हकीकत बात, सोल्यूशन निकालें, कोई ऐसा बंदा निकालें जो आवाम का खैर खा हो, आवाम का सोचे। इतनी महंगाई है, एक बंदा 10,000 या 20,000 सैलरी ले रहा है, उसके अखराज ज़्यादा, उसके 30+ है, वो कैसे मैनेज करेगा? ये कोई सोचते है? अगर ये सियासतदान आवाम की सीटों पे आते तो मैनेज करें ना, करके बताएं। आवाम इतनी रूल रही है, सड़कों पे रूल रही है, किसी को है साथ? लोग खुदकशियाँ करें, ये है किसी को साथ? पुराने वक्त भी तो गुजरे हैं ना, हजरत उमर पर लोग देते कि भूखा तो नहीं सोया। ये मुसलमान नहीं है। अच्छा, इंसानियत खत्म हो गई है। तो रियासत मदीना का जिक्र करते थे। भैया मेरा मकसद ये है, उन्होंने भी आवाम के सही तरीके से काम नहीं किया, उन्होंने भी ज़िंदगी को बैलेंस नहीं रखा। अगर अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी थी ना, वो तरीके से चलते, आवाम का सोचते। आवाम ठीक है, आवाम भी गलत है। माफिया बैठा हुआ है हमारे मुल्क में, इतना बड़ा माफिया बैठा हुआ है बिल्कुल। तो आपको तो माह रमज़ान में हर चीज़ सस्ती होती है, आप भी चीज़ को मानती है। ये हमारा मुल्क ही हर चीज़ को महंगाई कर देते हैं, इंसानियत खत्म। हम नाम के मुसलमान हैं, गोरे ममालिक जो मुस्लिम हम नाम के मुसलमान हैं, ये हम नाम के मुसलमान का ये नहीं होता है। मुसलमान का होता है हर इंसानियत रखे, लोगों के काम आए, ख्याल करे लोगों का, ये करते हैं। आप कह रहे हैं ना सिस्टम से आप मुतमईन हैं? नहीं है, जब अंडरस्टूड बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। मुझे ये बताएं, अभी जो सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, उससे मुतमईन हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? महंगाई की वजह से इतनी महंगाई हो गई। आप ये देखें, ये खरीद के लाए हम बस बाजारों में। और हाँ, बाजारों में इतनी, हाँ यही बात हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है। किसने किया ये? इमरान खान ने किया। अब तो वो चले गए ना, साबिक हो गए, अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म। हाँ, बस उनसे उम्मीदें हैं कि शायद कुछ कर लें, लेकिन कोई नहीं। आवाम का कोई नहीं सोचता। इमाम के बारे में कोई किसने सोचना है? इमाम के बारे में हर कोई अपने पेट के लिए आते हैं और अपना पेट भरते हैं और चले जाते हैं बस। तो क्या सिस्टम होना चाहिए पाकिस्तान में? कहते हैं जमहूरियत में आवाम के लिए सोचना चाहिए, इमाम के लिए, गरीब लोगों के लिए, ये मजदूरों के लिए, ये जो इतनी मेहनत करते हैं, ये बैठे हैं स्टॉल लगा के बैठे हैं बेचारे, उनके लिए सोचना चाहिए इनको। लेकिन नहीं, कहाँ सोचते हैं, कोई नहीं सोचता। नहीं कोई। हाँ, सबको अपने पेट की है सबको। इमरान खान आया है, उसने भी यही काम किया है, और ये जो लाए हैं, बस इनसे उम्मीद है, उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ कर लें। उम्मीद कर सकते हैं, मतलब उम्मीद है। अच्छे की उम्मीद है आपको? हाँ, अच्छे की उम्मीद है। एक अच्छी बात है, उम्मीद होनी चाहिए। हाँ, उम्मीद है बस। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? राना इम्तियाज़। राना साहब, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान जब से बना अब तक जमहूरियत आई, सदारती निज़ाम आया, मुख्तलिफ सिस्टम्स आते रहे, अभी जो पाकिस्तान का सिस्टम है उससे आप मुतमईन हैं? मुतमईन तो नहीं है, लेकिन समथिंग इज़ बेटर। अब कुछ अच्छा है, पहले से कुछ अच्छा है। माशाल्लाह दौर भी हमने देखा, उसमें बहुत सी चीज़ें देखी, लेकिन बहरहाल जमहूरियत फिर भी उससे अच्छी है। जमहूरियत होनी चाहिए। अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये इमरान नियाज़ी साहब, अल्लाह इनको अकल दे दे, जब एक आदमी हार जाए तो बस दैट्स इट, कि हार गया, ठीक है, भी हम इक़्तिदार आपको दे रहे हैं। अब कभी गवर्नर साहब वो हल्फ नहीं ले रहे, कभी प्रेसिडेंट साहब नहीं ले रहे, फिर ले रहे हैं। ये क्या मजाक कर रहे हैं हम लोगों से? ऐसा मजाक ना करें। पूरा दिन पार्लियामेंट में बिठा के लोगों को गालियाँ देते हैं। मैं नहीं समझता कि मेरा ज़ाती तौर पर इमरान नियाज़ी साहब को ये मशवरा है कि आपने अगर सियासत करनी है ना, तो कम से कम गाली देना बंद कर। सियासत में अखलाकियात पीछे जाती जा रही है। बहुत है ही नहीं। इल्ज़ाम लगाते हुए यही नहीं सोचते कि हम क्या रहे हैं, और हमें कम से कम 10 करोड़ या 5 करोड़ आदमी देख रहा है, क्या सोचेगा हमारे बारे में कि हम ये पार्लियामेंटेरियन है, हम MN हैं। इखलाकियात जब से दूर हुई है ना सियासत में, अंकल ऐसे लगता है पस्ती का शिकार हो गए हम ज़्यादा। पस्ती से भी आगे नीचे तहम्मुल और बर्दाश्त खत्म हो गई। मेरा भाई MN है। अच्छा। मेरा भाई MN है, मेरे सामने उसे किसी ने गाली दी, हालांकि वो उसे मारने की सकत रखता था, और वो जमादार था। उसके पास गया, उसने कहा यार मैंने आपका कौन सा ऐसा दिल दुखा दिया, आपने मुझे गाली दे दी। मैंने कहा वेरी वेल। कम से कम कहता यार मैं इसको क्या कहूँ, ये छोटा आदमी है, मैं बड़ा हूँ, मेरा दिल भी बड़ा, तो मुझे उस भाई से दिल बड़ा होना चाहिए। जितने बड़े आप लीडर हैं, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, ये बात आपकी ठीक है। इमरान साहब को मेरा आइडियल था ये आदमी, जब क्रिकेट खेलते थे। मैं भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेला हुआ हूँ। हमारे ये माजिद साहब, ज़हीर अब्बास साहब, मियाँ दाद साहब, ये हमारे आइडियल थे। यार सियासत में आके ऐसे गंदे काम,
क्या इमरान भाई का क्या किरदार है। अगर उसकी मैं बात करना नहीं चाहता, अगर आप उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी देखें तो क्या है। चले ज़ाती ज़िंदगी को हम छोड़ देते हैं ना, हम नहीं जाते। हम 3.5 साल की हुकूमत पे बात कर लेते हैं। साबिक वज़ीर आज़म वो हो गए, वो कहते हैं जमहूरियत के नाम पे नहीं हुए, ये साजिश कंस्पिरेसी और सब मिलकर कर रहे हैं। बिल्कुल। जब वो एक हमारी नेशनल प्लान कह रहे हैं, सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं कि ये साजिश नहीं है, अदारे तो वही है ना, हमने उन्हीं की बात माननी है, तो ये फिर भी वही रट लगा रहे हैं नहीं साजिश हुई है। यार आप कितने बड़े लीडर हो कि आपको अमेरिका को आपको हटाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। आप नहीं मानते इस चीज़ को? नहीं मानते। अभी जो चेंज आया है उससे आपको लग रहा है हालात पाकिस्तानी आवाम के लिए बेहतर होंगे? देखिए मैं कल या परसों ये शादमान गया मतलब सामान लेने, वहाँ सफाई देखकर कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं। अल्लाह करे हमारे मुल्क में, हम ज़रूरी मुल्क है, मेरा ज़मींदार घराने से तल्लक है, 100 रुपये का बीज डाले ना कद्दू के लिए तो 1 एकड़ जगह में वो उग जाता है। हम लोग हमारे पास हमारे गांव में इतना होता है कि हम अपनी जानवरों को डालते हैं, खरीदार कोई नहीं मिलता। तो ये लोग कहते हैं महंगाई है। आपको लग रहा है अभी हालात बेहतर हो जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की बहुत उम्मीद है, अल्लाह ताला इस मुल्क को बचाए। मुल्क को बचाए, सबसे बड़ी दुआ ये होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी। जब से पाकिस्तान बना है सबसे बड़ी तब्दीली निज़ाम की आती रही है, हुकूमतों की आती रही है, और इस पूरे सिस्टम में जो अब तक 2022 तक ये सिस्टम डेवलप हो गया है, लोग किस हद तक मुतमईन है, पुरुमीद है या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, जब से पाकिस्तान बना है अब तक जी बड़ी हुकूमतें आई और गई, सिस्टम आए और गए, आप मुतमईन हैं पाकिस्तान के सिस्टम से? इंशाल्लाह पाकिस्तान के मुतमईन, हर सिस्टम से मुतमईन है, लेकिन जब से ये 3 साल से आए हैं ना तब से बहुत तंग है। ये पिछले 3 साल बहुत ज़्यादा तंग हुए हैं। घर में कमाने खाने की किल्लत पड़ी हुई है, सीधी बात है। मैं लगाता हूँ मॉडल बाज़ारों में बर्तन वगैरह, ये बाहर के इम्पोर्टेड लाड़ के बर्तन लगाता हूँ, लेकिन जब से ये 3 साल ये बैठे हुए ना, हर चीज़ इतनी की महंगी होगी कि हमारी पहुँच से बाहर के ख़रीद के आगे वाम को कैसे बेचें और वाम कैसे खरीदेगी। मतलब आवाम की बुरे हाल रहे हैं इन 3.5 सालों में जो तरीके से हुकूमत की। बिल्कुल। अब हुकूमत चेंज हो गई है, अब हुकूमत जब से चेंज है, यकीन माने ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे काम निकलेगा। अच्छा। हाँ, 2-3 दिन से बाजार प्राइवेट बाज़ारों में गए हैं, कच्चे बाज़ारों में, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने रोटी दी है, लेकिन मॉडल बाज़ारों में मॉडल बाज़ार नहीं लगाने दे रहे, रमज़ान की वजह से नहीं लगाने दे रहे। लेकिन आपको उम्मीद है ये नई हुकूमत से कि हालात बेहतर? इंशाल्लाह ये हुकूमत जो आई है, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा सहूलत मिलेगी इस हुकूमत से। अस्सलाम भाई। क्या नाम है आपका? उस्मान भाई, हमने डिफरेंट सिस्टम्स देखे हैं पाकिस्तान में, जमहूरियत भी देखी, सदारती निज़ाम भी देखा, हिस्ट्री भी पढ़ी है। अभी जो सिस्टम चल रहा है, आवाम मुतमईन है उस सिस्टम से, जमहूरियत से? देखें, जो करंट सिचुएशन है जमहूरियत की, हम उसको जमहूरियत नहीं कह सकते। ये काइंड ऑफ आप कह लें कि बस फेक सारा सिस्टम चल रहा है। जमहूरियत जो लॉयल्टी के साथ आए, प्रॉपर जमहूरियत वो होती है कि जो आवाम की सारी पूरी हो रिक्वायरमेंट्स। अब जैसे इमरान खान साहब है, हम उनको प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, और मेरा ख्याल है कि इस टाइम सारी आवाम उनके साथ खड़ी हुई है। ये जो जमहूरियत इन लोगों ने की हुई है, सारे लोग मिल के कर रहे हैं, ये हम इसको जमहूरियत नहीं कहते। थोड़ा सा समझाएं कैसे? 2018 में वही लोग हैं जिनको खान साहब ने अपने साथ बिठा के हुकूमत बना ली थी, तब ये जमहूरियत हो गई। अब वही लोग उठ के ऑपोजिशन की पार्टीज़ के साथ मिल गए हैं और खान साहब को मेजॉरिटी माइनस करा दी, खान साहब साबिक हो गए। लोग तो वही है ना। 2018 में ये कैसे जस्टिफाइड था, 2022 में कैसे जस्टिफाइड नहीं? देखें, अभी जब अब हम लोग डिफरेंट पार्टीज़ की बात करते हैं, हर पार्टी का एक अपना नज़रिया होता है, अपना एक उनका जेस्चर होता है जी। अब आप देखें, एक तरफ कितनी पार्टीज़ कंबाइन हो गई हैं, अब सब का नज़रिया तो नहीं एक प्लेटफॉर्म पे आ सकता। अब ऑब्वियसली हम लोग को ये कोई अलग बहस है, जो हुआ वो जमहूरी हुआ या नहीं, आप उस पर बात कर रहे थे। 2018 में ये जमहूरी था, 2022 में जमहूरी नहीं है, कैसे? देखिए, हम लोग वही है जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट से बैठ के ऑपोजिशन में बैठ गए। देखें, हम लोगों ने सपोर्ट उसको करना है जो डेफिनेटली जो ऊपर बेस अगर ठीक होती है ना हमारे पास, अगर डंडा ठीक होता है तो डेफिनेटली हम आगे की उम्मीद रख सकते हैं अच्छे की। बैक एंड से ग्राउंड आप रियलिटीज़ को देखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत बंदे को करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली आप ये कह सकते हैं कि बंदे को उम्मीद है, अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि वो एक अच्छे लीडर हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो हुआ वो गैर जमहूरी था, ये मुझे समझ नहीं आया। इसको तो मान ले कि हुआ जो हुआ वो जमहूरी हुआ, इत्तेहादी वही है जो गवर्नमेंट से बैठ कर ऑपोजिशन में चलेगा। देखें, कुछ पॉलिसीज खान साहब जो खान साहब को चाहिए, मैं वही बताने लगा हूँ, कुछ पॉलिसीज खान साहब की गलत थी,
जिसका उन्होंने खमियाजा भुगता। कुछ पॉलिसीज़ गलत थी। अब इंशाल्लाह इन फ्यूचर उस चीज़ को देख के आप चलें नेक्स्ट फर्दर। अब वो खुद भी कहते हैं कि जो चीज़ों से मैंने सीखा है इंशाल्लाह मैं फर्दर आगे वो गलतियाँ नहीं करूँगा। गलतियाँ हुई हैं, जो हुआ वो जमहूरी था, जो गलतियाँ हुई हैं उसको मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन जो हुआ वो जमहूरी था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला जो अभी मामला हुआ है में हुआ, ये पूरा जो सिस्टम देखिए अगर प्रॉपर तरीका होता, ठीक तरीका होता तो वो जमहूरी था, लेकिन अगर मुदाखलत वाला मामला हुआ है तो वो जमहूरी नहीं। आप तो नेशनल सिक्योरिटी जो पूरी मीटिंग हुई है वो भी कह रहे हैं कि साजिश नहीं थी, मुदाखलत नहीं थी। देखिए नंबर पूरे करने होते हैं ना अपने पार्लियामेंट में, ये जमहूरियत है। नंबर 2018 में खान साहब ने पूरे किए, हुकूमत बना ली, 2022 में नहीं पूरी कर सके, नहीं बनाई, तो जमहूरी सिस्टम तो था ना। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आइन का हिस्सा है। मैं इस चीज़ को आपको एग्री करता हूँ। एग्री करेगा, शुक्र है मैंने किसी को कन्विंस कर लिया। हाँ, आप खान साहब को सपोर्ट करें, आपके लिए वो नेक दिल अच्छे लीडर हैं, वो आपको उम्मीद है कि वो अच्छाई लेकर आएंगे। उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए इंशाल्लाह। होपफुली ये सारी चीज़ें आप ये देखें, सारी महंगाई के बावजूद भी लोग अगर सपोर्ट करें तो डेफिनेटली एक अल्लाह की तरफ से मदद तो शामिल है। आप बात कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ को या खान साहब को लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका दिल है उनकी तरफ, मोहब्बत करते हैं लोग। जी वालेकुम सलाम जी। अभी जो सिस्टम चल रहा है बिल्कुल नामंजूर है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत धांधली हुई है और ये बहुत गलत निज़ाम चल रहा है। कोई चेक एंड बैलेंस किसी का भी नहीं है, धोखे से आए हैं ये सब लोग। और इमरान खान को आना चाहिए क्योंकि वो मुल्क का वफादार है और खान साहब को सपोर्ट करती है। जी बिल्कुल। धांधली का लफ्ज़ आपने यूज़ किया, धांधली कहाँ हुई है? धांधली यही हुई है जो शहबाज शरीफ आए हैं, सारे रात 12 बजे अदालतें लग गई हैं, इससे बड़ी धांधली क्या होगी? आइन की बालादस्ती नहीं होनी चाहिए। नहीं जी, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से गलत तरीके से नहीं होनी चाहिए, किसी के दबाव में आके नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगी। 2018 में खान साहब ने नंबर पूरे करने के लिए इत्तेहादियों को साथ बिठाया था जी, मिल के पार्टी बनाई, गवर्नमेंट बनाई थी ना। 2022 में वही लोग उठ के दूसरी पार्टी की तरफ चले गए। पैसा लिया उन्होंने, डॉलर आए। 18 में नहीं लिया था? नहीं, 18 में नहीं लिया। अच्छा, तब ठीक था, तब ज़मीर की आवाज़। जी बिल्कुल। अभी जो है वो पैसा लिया। ठीक है, खान साहब को सपोर्ट करती हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। ये थी जी अवाम की राय, जिसमें लोग अपनी सहूलत चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि आवाम के लिए बेहतरी हो, गरीब आदमी की सुनवाई हो, गवर्नमेंट से प्रायोरिटीज़ आपकी सेट हो जाती हैं। कहीं ना कहीं आप सपोर्टिव होते हैं, कहीं आप एंटी होते हैं, लेकिन सिस्टम चेंज होने की ज़रूरत है। लोगों ने ये भी कहा कि सदारती निज़ाम आ जाना चाहिए, वन मैन शो होना चाहिए, एक ही आदमी जवाबदेह हो अच्छाई का भी और बुराई का भी, और फिर ही डिसाइड हो सकता है कि उसने अच्छा किया या नहीं किया। अभी जो सिस्टम चल रहा है, लोग ये कहते हैं कि जी एक टीम जो है वो अच्छी नहीं मिली, वही लोग हैं जो डिफरेंट पार्टीज़ में होते हैं, मतलब डिफरेंट तरह के बयानी होते हैं। हाँ, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, और जो दानिश्वर लोग हैं वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझते भी हैं। कुछ लोग पुरुमीद हैं ये जो सिस्टम चेंज हुआ उससे, कुछ लोग नाराज़ हैं, और जाहिर है अब जो अपोजिशन की पार्टी है PTI उसके साथ खड़े हैं, और कुछ लोग शहबाज शरीफ से, हमजा शहबाज शरीफ से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। लेकिन अच्छा होगा या नहीं होगा, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।